जुड़ा गया है। एक थियो शुरू में और लास्ट में एंड में जो है लॉजी। तो ये जो लॉजी है ओलॉजी, ये ग्रीक शब्द जो है लॉगोस शब्द से आता है, जिसका मतलब है वर्ड या कोई आइडिया, विचारधारा को व्यक्त करना। ये लॉगोस, जिससे इंग्लिश वर्ड आ जाता है लॉजिक। तो थियोलॉजी का जो वर्ड है लॉजी वाला, वो लॉगोस से आता है। लॉगोस शब्द का मतलब है वर्ड, वचन या कोई भी आइडिया, विचारधारा या लॉजिक। और थियो शब्द जो है लॉजी का पहले वाला, थियो शब्द का मतलब ही है परमेश्वर, ठीक है, गॉड। तो इसलिए थियोलॉजी को जब हम एक साथ लाते हैं तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के विषय में वचन या परमेश्वर के विषय में विचारधारा या परमेश्वर का अध्ययन। ठीक है सुजीत भाई, तो थियोलॉजी को जब एक साथ लाते हैं, इसलिए मैंने कुछ देर पहले कहा था थियोलॉजी मतलब परमेश्वर के विषय में अध्ययन। और थियोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड परिभाषा है। जैसे ना ही केवल हम परमेश्वर के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, लेकिन वो सारे विषयों को भी हम अध्ययन करते हैं जिसको परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमारे सामने प्रकाश किया है। ठीक है, तो थियोलॉजी में हम ना ही केवल परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सारे तमाम विषयों को भी हम देखते हैं और सीखते हैं और उनको भी स्टडी करते हैं जिनको परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम सभी के सामने प्रकाश किए हैं। जैसा फॉर एग्जांपल थियोलॉजी में हम ये भी पढ़ते हैं क्रिस्टोलॉजी, जिसको कहते हैं। क्रिस्टोलॉजी मतलब मसीह का सिद्धांत, ठीक है। और एक आ जाता है जैसे सोटेरियोलॉजी। सोटेरियोलॉजी हो गया आपका उद्धार का सिद्धांत, ठीक है। तो थियोलॉजी में ये सारा जो विषय है, सब हेडिंग वगैरह, इनको भी हम देखते हैं। और जिनमें हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं थियोलॉजी प्रॉपर। थियोलॉजी प्रॉपर हेडिंग का अंडर में, थियोलॉजी प्रॉपर सब्जेक्ट का अंडर में हम परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते हैं। और थियोलॉजी का मेनली बहुत सारा भागों में थियोलॉजी का मेनली 3 भागे हैं। सबसे पहला बिब्लिकल थियोलॉजी। बिब्लिकल थियोलॉजी में हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं? बिब्लिकल थियोलॉजी में हम क्रम अनुसार उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने आप को जिस रीति से प्रकट करते गया, परमेश्वर ने जैसा अपना योजनाओं को अनफोल्ड करते गया ना, उसी धारावाहिक के अनुसार प्रोग्रेसिवली हम विषयों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब सीखते हैं चैप्टर वाइज जाके, तो उसको कहते हैं बिब्लिकल थियोलॉजी। क्रम अनुसार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और इसमें ये भी हम कर सकते हैं बिब्लिकल थियोलॉजी में, जैसे किसी निर्दिष्ट लेखक का थियोलॉजी को भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे पौलुस का थियोलॉजी, उसमें क्या होगा, पौलुस ने जितना सारा पत्र को लिखा उसको हम क्रम अनुसार स्टडी करते हैं। या मूसा ने जो पुस्तक को लिखा उसको भी हम स्टडी करते हैं। ये बिब्लिकल थियोलॉजी क्या है मेनली, या फिर किसी लेखक का थियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं कि वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, किस रीति से उन्होंने परमेश्वर के बारे में और जो परमेश्वर ने दिखाया उन चीज़ों को हमारे सामने रखा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं बिब्लिकल थियोलॉजी। या फिर हम क्रम अनुसार उत्पत्ति से आरंभ करके हम विषयों को देखते हैं, क्या क्या विषय उत्पत्ति में है, किस तरह से परमेश्वर ने अपना योजनाओं को हमारे सामने रखते गए, किस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते गए। क्रम अनुसार इसको जब हम अध्ययन करते हैं, इसी को बिब्लिकल थियोलॉजी कहते हैं। और दूसरा थियोलॉजी का दूसरा भाग हिस्टोरिकल थियोलॉजी है। हिस्टोरिकल थियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हम कलीसिया का इतिहास को स्टडी करते हैं। हिस्टोरी, इतिहास। हिस्टोरिकल थियोलॉजी में जो हिस्टोरिकल थियोलॉजियंस लोग हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, वो लोग हमारे सामने कलीसिया का इतिहास के विषय में कलीसिया का इतिहास का कौन विषयों का हमारे सामने रखते हैं। विशेष करके कलीसिया का इतिहास में जो कलीसिया ने जिन जिन विषयों को माना, जिन जिन विषयों का अंगीकार किया, इन सारे तमाम विषयों को हमारे सामने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कलीसिया का इतिहास में पौलुस लोगों के बाद, पौलुस लोग जो पहला शताब्दी तक थे ना, उनके बाद बहुत सारे समस्या है कलीसिया में। जैसा ख्रिस्त का चरित्र को लेके लोग कोई कहने लगा कि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर नहीं है, कोई कहने लगा वो केवल मनुष्य है, कोई कहने लगा वो केवल परमेश्वर है, मनुष्य नहीं था। तो इन विवादों को सुलझाने के लिए कलीसिया एक साथ होकर काउंसिल मीटिंग में आए, ठीक है। और वहाँ पे उन लोगों ने एक मत होके कुछ जो मसीह वास्तव में कौन है, इन विषयों के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया और उन लोगों ने वचन के अनुसार
सहमत हुआ कि मसीह यह है। तो ये तमाम विषय जो कलीसिया का इतिहास में घटते आए, किस रीति से उन लोगों ने डॉक्ट्रिन को डिफेंड किया, किस रीति से उन लोगों ने कॉन्फेस किया, अंगीकार किया वचनों का विषयों को लेके, तो ये कलीसिया का इतिहास में हम हिस्टोरिकल थियोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि कलीसिया का इतिहास को हम हिस्टोरिकल थियोलॉजी में पढ़ते हैं। बिब्लिकल थियोलॉजी है बाइबल को क्रम के अनुसार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और जो हिस्टोरिकल थियोलॉजी है उसमें मुख्य रूप से कलीसिया का इतिहास को हम अध्ययन करते हैं। और एक मेन पार्ट है थियोलॉजी का, उसे कहते हैं सिस्टेमेटिक थियोलॉजी। सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम बिब्लिकल थियोलॉजी का सहारा लेते हैं और साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल थियोलॉजी को भी ध्यान में देते हुए सारे शिक्षा जो है ना उसको क्रम के अनुसार लाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में हम क्रिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो क्रिस्टोलॉजी में क्या है, मसीह के विषय में बाइबल जहाँ जहाँ हमें मसीह के बारे में मसीह के बारे में सिखाते हैं उसको हम एक हेडिंग का अंडर में लाते हैं, एक ऑर्डर में लाते हैं। और कलीसिया ने मसीह का सिद्धांत को लेके कब कब क्या क्या कहे हैं उसको एक हेडिंग का अंदर में लाते हैं सिस्टेमेटिक वे में। तो सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में इसी तरह से केवल मसीह का विषय नहीं, जो सारे विषय शास्त्र में हम पाते, जैसे पाप के बारे में हुआ, जैसा परमेश्वर के विषय में हुआ, जैसा पवित्र आत्मा के विषय में हुआ, स्वर्गदूतों के बारे में हुआ, नरक के बारे में हुआ, स्वर्ग के बारे में हुआ, तो इन सारे विषयों को क्या करते हैं, हम तमाम हेडिंग के अंडर में इसको स्टडी करते हैं सिस्टेमेटिक वे में। तो इसी चीज़ को हम सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में करते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स को जैसे फॉर एग्जांपल पाप के बारे में बाइबल क्या कहते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में पाप जहाँ जहाँ पाप के बारे में शिक्षा है उसको एक हेडिंग के अंदर में ला के स्टडी करना सिस्टेमेटिक मैनर में। तो यह हम सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में करते हैं। सारे उन शिक्षाओं को अपने अपने सिस्टेमेटिक वे में उसे स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि कलीसिया का इतिहास में कलीसिया का हमारे जो पिता लोग थे उन लोगों ने इस विषय में क्या टिप्पणी, क्या राय दिया, किस तरह से कलीसिया इन विषयों पर खड़े हुए और किन चीज़ों को कलीसिया ने रिजेक्ट किया, इन विषयों को भी हम सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में उस हेडिंग के अंडर में स्टडी करते हैं। ठीक है। शायद कोई लोग ऐसा कह सकता है, बहुत हंसी भी आता है कभी कभी सुन के, कि मुझे थियोलॉजी जानने का दरकार नहीं है, आई डोंट नीड थियोलॉजी, मुझे केवल यीशु के बारे में जानना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हंसी भी लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने, देखिए यीशु मसीह को स्वीकारना मतलब उनका शिक्षाओं को भी स्वीकारना है कि नहीं। यीशु मसीह को जब हम स्वीकारते हैं मतलब उनका शिक्षा, उनका वचन, उनका उपदेश को भी हम ग्रहण करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मसीह ने जो सिखाया उसको हम दूर में रखते हैं, केवल मसीह को हम चाहते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए मसीह को हम जब एंटायरली स्वीकारते हैं उनका शिक्षाओं को भी हम स्वीकारते हैं, और उनका शिक्षा जो उन्होंने जो सिखाया वो भी थियोलॉजी है भैया है नहीं। तो इसीलिए कभी कभी हंसी भी लगता है जब लोग कहते हैं कि मुझे थियोलॉजी नहीं जानना है, मुझे सिर्फ यीशु को जानना है। यीशु स्वयं यीशु को जानना ही वो भी थियोलॉजी है, क्रिस्टोलॉजी, मसीह का सिद्धांत। ठीक है। तो इसीलिए थियोलॉजी क्या है, हमारा सबसे, जैसे कोई खेती बाड़ी करने में परिश्रम करता है ना ताकि फल अनाज अच्छे से उसको मिले, फल मिले, उसी तरह से थियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं वचनों में। ठीक है, हम मेहनत करते हैं यह जानने में कि परमेश्वर ने अपने आप को और परमेश्वर ने जितने भी सत्य को हमें सिखाया उन्होंने किस रीति से उन सत्य को सिखाया, उन सारे तमाम सत्य को जानने के लिए मेहनत करना, इसी चीज़ों को हम थियोलॉजी में करते हैं। परमेश्वर को और अच्छी तरह से और बेटर तरीके से जानने का जो कोशिश, जो प्रयास हम करते हैं, इसी को थियोलॉजी में हम करते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या हमें थियोलॉजी जानना है नहीं जानना है, वरन महत्वपूर्ण सवाल यह बन जाता है कि जो परमेश्वर के बारे में जो हमारा धारणाएं है, जितना भी थियोलॉजी हमारे दिमाग में है, क्या वो सटीक है या नहीं, ये हो जाता है सवाल। सवाल यह नहीं कि क्या मुझे थियोलॉजी करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि जितना कुछ परमेश्वर के बारे में धारणाएं मेरे दिमाग में है, मेरा हृदय में है, क्या वो सटीक है या नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जितना विषय हम प्रभु के बारे में जानते हैं वचनों से, जितना भी हम सीखते हैं वो ताकि सटीक हो। तो क्योंकि थियोलॉजी का अर्थ है परमेश्वर के विषय में अध्ययन करना, और यदि हम, ठीक है, उन्हें जानकर उनसे प्रेम करना चाहते हैं,
क्योंकि थियोलॉजी है परमेश्वर के विषय में जानना, परमेश्वर को जानना, है कि नहीं, परमेश्वर के विषय में अध्ययन करना। तो जरा सोचिए, यदि हम प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं और उनको प्रेम करने में बढ़ना अगर चाहते हैं, जिसका हमें आदेश भी दिया गया है कि नहीं, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड, है कि नहीं, हमें आज्ञा भी दिया गया ताकि हम परमेश्वर को अपना संपूर्ण हृदय, अपना संपूर्ण सोल, अपना संपूर्ण बुद्धि या माइंड से प्रेम करें। ठीक है, इसलिए परमेश्वर को अगर हमें अपना माइंड से प्रेम करना है, लव द लॉर्ड योर गॉड, लास्ट वाला जो हिस्सा है विथ ऑल, मत्ती 22:37 में, आई होप, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड, माइंड से प्रेम करो, ये भी बात वहाँ पे उल्लेख किया है। ठीक है, तो थियोलॉजी है, थियोलॉजी में हम माइंड को पूरा, माइंड से पूरा मतलब क्या मेहनत करते हैं कि बाइबल स्टडी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बुक्स का हम स्टडी कर रहे हैं, माइंड का एक उसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट आ जाता है है नहीं थियोलॉजी में हम पूरा दिमाग से जानने का कोशिश करते हैं, अपना प्रभु का दिया हुआ सटीक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करने में। तो जब हमसे कहा गया है कि परमेश्वर को अपना पूरा माइंड से प्रेम करना है, तो यह आवश्यक बन जाता है कि हम सही रीति से थियोलॉजी में जुड़े रहें, क्योंकि थियोलॉजी अगर हमें उसको माइंड से प्रेम करना है तो माइंड को इस्तेमाल करते हुए ना हम उसको जानते हैं। यदि हमें उसे माइंड से प्रेम करना आरंभ करना है, देन वी मस्ट नो हिम इन आवर माइंड्स थ्रू स्टडिंग हिम, एंड दैट इज थियोलॉजी। इसलिए हमें सटीक थियोलॉजी में जुड़े रहना है, सटीक रीति से उस थियोलॉजी में बढ़ते भी जाना है, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड और हार्ट अलग नहीं है इसमें बहुत अच्छा एक लिंक है। हमारा हार्ट उस चीज़ को कभी प्रेम नहीं कर सकेगा जिसको मेरा माइंड ने कभी जाना ही नहीं। भूषण ब्रदर, कैसा मेरा हृदय उन व्यक्ति को प्रेम करेगा जिनको मेरा माइंड ने कभी जाना ही नहीं। तो इसलिए यदि मेरा हार्ट को किसी के प्रति प्रेम करना है तो जरूरी यह बन जाता है कि उस व्यक्ति को मैं मेरे माइंड के द्वारा जानूं। तो दैट्स व्हाई लविंग गॉड विथ आवर माइंड इन्वॉल्व्स थियोलॉजी दैट वी स्टडी अबाउट हिम। अनलेस कि हम उसे जाने, किस रीति से मेरा हृदय उनसे प्रेम कर सकेंगे, कहिए। यदि मैं उसे जानता ही नहीं, यदि मेरा दिमाग, मेरा माइंड जिसे नहीं जानता है, मेरा हार्ट का एफेक्शन, प्रेम उसके प्रति जाएगा कैसे। इसलिए बहुत ज़रूरी भी बन जाता है कि हम सटीक रीति से परमेश्वर का अध्ययन करें, और इसी कार्य को थियोलॉजी कहते हैं। और ओके, एक मैं छोटा सा ये इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। ये है सिस्टेमेटिक थियोलॉजी का किताब। सारे इसमें हेडिंग के साथ दिया हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक। रिफॉर्म थियोलॉजी में ये लुइस बर्कॉफ का यूज़ किया हुआ किताब है, लगभग 750 पेजेस का है, इंग्लिश में है। इसमें जैसे मैंने कहा ना, सारे विषयों के हेडिंग के अंडर में यहाँ पे स्टडी किया गया है। तो इस सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में ऐसा ही होता है। तो यह एक बुक है लुइस बर्कॉफ का, और रिफॉर्म थियोलॉजी में जॉन कैल्विन का भी एक बुक है, इंस्टीट्यूट्स बोल के। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब हम सिस्टेमेटिक थियोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो मैंने इस बुक का चर्चा करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हम सिस्टेमेटिक थियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सतर्क वाणी यह भी है कि इतिहास में, सुजीत भाई उसको शायद तकलीफ हो रहा है, आप उधर आ सकते हैं जहाँ पे वो छोटा सा मैदान है ना। आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप मैदान की तरफ आ जाए, नहीं तो आपको पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। 10 मिनट आती है। हाँ 10 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिस्टेमेटिक थियोलॉजी को स्टडी करते करते कुछ गलत शिक्षाओं के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि जिनको लिबरलिज्म कहते हैं। ये एक व्यक्ति के द्वारा शुरू हुआ है जिसका नाम उच्चारण करने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सेल्चाय MACHER, सिलचाई मार हम कहे या सिलचाई मैचर, पता नहीं किस तरह से उनका नाम को उच्चारण करते हैं।
ये व्यक्ति 1700 सन में थे। ये भी एक प्रकार के थियोलॉजियन रहे हैं। तो इन्होंने क्या शिक्षा दिया? इन्होंने क्या शिक्षा दिया कि देखिए, हम परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर ने जो कहा है उन विषयों को हम देखेंगे, है कि नहीं? लेकिन इन व्यक्ति ने क्या कहा कि परमेश्वर के जानने के लिए हम मनुष्य अनुभवों में ध्यान देंगे। इस चीज के प्रति इन्होंने जोर दिया। देखो, हालांकि थियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को जानने के लिए हम परमेश्वर की ओर केंद्र लगाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा उनके वचनों में। लेकिन इन व्यक्ति ने क्या कहा, ये व्यक्ति ने क्या शिक्षा दिया कि परमेश्वर को जानने के लिए हम इंसानी अनुभवों में ध्यान देंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है कहने से? क्योंकि देखिए, इंसानी अनुभव से परमेश्वर का सत्य नहीं बदल जाते हैं। परमेश्वर ने जिन चीज को जैसा व्याख्या किया वो वैसे ही है, चाहे कोई इंसान उसे संपूर्ण रीति से अनुभव कर पाए या नहीं। यदि हम परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का वचन का सत्य को टेस्ट करने के लिए अगर हम इंसानी अनुभवों में घुस जाएंगे तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का सत्य जो है ना ब्रदर, वो इंसानी अनुभवों में निर्भर नहीं करता, ठीक है? नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, ये बहुत सीरियस विषय है, इसको धीरे धीरे से इस विषय को चर्चा करूंगा। और इन लोगों ने बाइबल में घटा हुआ जितने भी सारे अलौकिक कार्य है ना, उनको भी उन लोगों ने मतलब डिनाई किया कि ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए लिबरल जो है, लिबरलिज्म का जो लिबरल व्यक्ति लोग कौन है? ये लोग ऐसा व्यक्ति लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को तिरस्कार करते हैं, डिनाई करते हैं। जैसे कि वचन में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म, इन लोग कुंवारी जन्म को इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं। और इन लोग मसीह जो स्वयं परमेश्वर है इसको भी डिनाई करते हैं। और इन लोग इसको भी डिनाई करते हैं कि मसीह पापी के स्थान पर एक विकल्प के रूप में मारा गया। और इन लोग प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, उसका पुनरुत्थान को भी डिनाई करते हैं। और इन लोग ये भी डिनाई करते हैं कि मसीह दोबारा से लौट के आने वाले हैं। ये बुनियादी सत्य है। तो जो इंसान इन सत्य को डिनाई करते हैं वो लिबरल कहा जाता है, वो लिबरलिज्म के अंदर में गिरते हैं। हाँ, लिबरलिज्म के अंदर में गिरते हैं। और देखिए, परमेश्वर का वचन जो है, क्या कहूँ, इस पे बाद में आऊँगा। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, इंसानी अनुभवों को लेके वचनों का व्याख्या करना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम इंसानी एक्सपीरियंस को लेके वचनों का व्याख्या करते हैं, या वचनों को समझने के लिए इंसानी एक्सपीरियंस को हम लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो इंसानी अनुभवों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ के ऊपर और भी चर्चा करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो थियोलॉजी हम करेंगे, लेकिन थियोलॉजी करने का हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। मेरे प्रोफेसर ने ऐसा कहे हैं, वर्शिप शुड बी द एंड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी हम परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के अध्ययन हम वचनों में इसलिए करेंगे ताकि केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है? ना ही केवल दूसरों के साथ तर्क करके डिबेट को जीतने के लिए नहीं, लेकिन हमारा मूल लक्ष्य ये होना है ताकि हम परमेश्वर की आराधना में बढ़ते जाएं, है नहीं सुजीत भाई? हम वचनों का अध्ययन इसलिए करेंगे, हम परमेश्वर का अध्ययन इसलिए करेंगे, हम थियोलॉजी इसलिए करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के विषय में जानते हुए उनको आराधना करने में भी ताकि हम बढ़ते जाए। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर ने भी ऐसा कहा था कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमें बाइबल से मिलता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन हमारा हृदयों में, हमारा जीवन में कन्विक्शन, चेतना को उत्पन्न करे, जिसके द्वारा परमेश्वर के प्रति हमारा एफेक्शन, हमारा प्रेम ताकि बढ़े। तो यही चीज़ थियोलॉजी में भी होना है, ताकि हमारा थियोलॉजी करने का मूल उद्देश्य यह हो कि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक जानने के द्वारा उनके महिमा के लिए उनको आराधना करने में बढ़ते जाए।
और थियोलॉजी एक प्रोसेस है जिस पे हम परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते जा रहे हैं, उनको जानने के लिए वचनों के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से, चर्च हिस्ट्री से। लेकिन जब हम उन विषयों को जान लेते हैं, ठीक है, वो सोचिए एक कोल माइनिंग का प्रतिक्रिया है। जब हम कोयला को या सोना को जब खोदते हैं, सोना जब निकल आता है तो उसको एक प्रोडक्ट के रूप में हम बना देते हैं, या तो फिर अंगूठी या फिर गले में चेन। ठीक उसी तरह से थियोलॉजी जो है वो प्रतिक्रिया, वो प्रोसेस है, वो मतलब वो सोना को या हीरा को निकालने का। उसके बाद जो प्रोडक्ट वहां से निकल के आते हैं उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन। तो डॉक्ट्रिन वो शिक्षाएं हैं जिसको थियोलॉजी करते हुए हमने प्राप्त किए हैं। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स थियोलॉजिकल प्रोसेस से निकला हुआ वो प्रोडक्ट है। हाँ, जैसा पूरा बाइबल में मसीह का सिद्धांत, मसीह के बारे में हम पूरा खोज रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं ये प्रतिक्रिया, और आखिरकार जब वहाँ से हम मसीह का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, एक वहाँ से जो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं सारा वचनों को, फिर जान लेते हैं कि यही बाइबल हमसे सिखाते हैं मसीह के बारे में, और सब कोई विश्वासी लोग सहमत हो जाते हैं, तो वो एक डॉक्ट्रिन बन जाते हैं। ठीक है, थियोलॉजी एक प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है। जैसे हम सोना को खदान में खाते हैं, फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, जो हम एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो रिंग हो या नेकलेस हो, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक उसी तरह से थियोलॉजी इज ए प्रोसेस एंड डॉक्ट्रिन जो वहाँ से उभर के आते हैं वो है उसका प्रोडक्ट। और डॉक्ट्रिन जो है ना केवल एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इंसान को वो रेस्पॉन्ड करने के लिए भी उत्साह प्रदान करते हैं कि हम मसीह का सिद्धांत के प्रति कैसा रेस्पॉन्ड करें। तो डॉक्ट्रिन केवल ऐसा विषय नहीं कि जो ऐसे ही झूला हुआ है एक जगह में, नहीं, लेकिन वो एक वर्डिक्ट, एक रेस्पॉन्स, ताकि एक इंसान उसके प्रति लाए, इसीलिए डॉक्ट्रिन को सामने लाया गया है। या फिर वो रेस्पॉन्स एक ये भी हो सकता है कि इंसान उसको रिजेक्ट करे या फिर उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन रेस्पॉन्स तो एक इंसान को देना है, इसीलिए डॉक्ट्रिन सामने लाया गया है। कोई सवाल है इस बीच में? हाँ, हालांकि हम बाइबल का जो संपूर्ण ज्ञान है और जो रहस्यमय विषय भी है बाइबल में, हालांकि सब विषयों को हम जीवन का अंत तक शायद हमारा मन और हृदय में भर ना सके, लेकिन हम धीरे धीरे से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत या जितना भी हम सीखेंगे, ताकि प्रभु अनुग्रह करे कि हम सत्य ज्ञान में ही बढ़े। तो ये हमारा थियोलॉजी का एक लक्ष्य भी होगा। भले हम सब चीज़ों को एक बार में हजम ना कर पाए और सब रहस्य को एक बार में ताकि समझ ना पाए, ये ऐसा हो सकता है और होते भी है, लेकिन साथ ही साथ हमारा लक्ष्य ये भी हो ताकि हम जितना भी हम थोड़ा बहुत जाने वचनों से, ताकि वो ट्रू नॉलेज ताकि हो प्रभु का अनुग्रह में। और थियोलॉजी का जो स्टडी हम करने लगते हैं, सबसे पहले जिस विषय का हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी मतलब बाइबल के विषय में, बाइबल का सिद्धांत कि बाइबल क्या है। ठीक है, इस विषय में हम स्टडी करते हैं। बाइबल का नेचर क्या है, किस तरह का अधिकार शास्त्र में है, और वो अधिकार किस तरह से फंक्शन करता है, कार्य करते हैं, और हम कैसे जान पाएंगे, कैसे समझेंगे वचनों के अधिकार के विषय में। तो बिब्लियोलॉजी क्या है, वचनों का या फिर बाइबल का सिद्धांत, जिसमें हम बाइबल के बारे में अध्ययन करते हैं कि बाइबल क्या है, क्या ये कैसे आया हमारे पास, इसका अधिकार कैसा है, इसका अधिकार किस रीति से आज हमारे जीवन में फंक्शन करते हैं, इसका नेचर, इसके चरित्र को हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, अभी तक हम लोगों ने थियोलॉजी क्या है, थियोलॉजी क्यों करना है, कितने प्रकार का है, उसको देख लिए। अभी हम पहला चैप्टर जो थियोलॉजी का है उस पर प्रवेश कर रहे हैं, और वो है, उसे कहते हैं बिब्लियोलॉजी, बाइबल का सिद्धांत। इसके बाद जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे उसको कहते हैं थियोलॉजी प्रॉपर, या वहाँ पे हम परमेश्वर का विषय में, परमेश्वर का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले कुछ समय हम बिब्लियोलॉजी, बाइबल को समझने में, शास्त्र का सिद्धांत में थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डॉक्टर जॉन मैकार्थर ने ही ऐसा कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, उन्होंने कहा था, मेरा कुछ ऐसा कहा था, मेरा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह विषय है कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि ये जो बाइबल है, शास्त्र जो है, ये जो बाइबल हमारे पास है, आपके पास है, ये बाइबल जो है यह परमेश्वर का वचन है। मैकार्थर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मेरा जीवन में है वो यह है कि मैं यह विश्वास करता हूँ, मैं ये ग्रहण करता हूँ और मानता हूँ कि यह परमेश्वर का वचन है। यह बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जिसको हमें विश्वास करना है। क्योंकि अगर हम इसे विश्वास करने में व्यर्थ हो जाते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, अगर हम मान लीजिए कि ये तो है बाइबल, लेकिन अगर हम इसे विश्वास करने में व्यर्थ होते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जो भी विषय लिखा हुआ है मैं उसके प्रति भी विश्वास में व्यर्थ हो जाऊंगा। जिस समय में ये विश्वास करने में व्यर्थ होऊंगा कि यह परमेश्वर का वचन है, तो फिर यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं क्यों मानूं? इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे पहले प्रारंभिक स्तर में ही हम विश्वास करें और माने कि ये 66 बुक्स जो है ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यदि मैं उसको विश्वास करने में व्यर्थ हो जाता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है, तो इसमें जो भी लिखा है परमेश्वर के बारे में उसको भी विश्वास करने में और मानने में, अधिकार के रूप में स्वीकारने में मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। तो बाइबल के बारे में जब हम देखने जा रहे हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी विषय आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसा कि कुछ लोग रहे हैं इतिहास में, उन्होंने कुछ शिक्षाओं को सिखाया है, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। इन लोगों का क्या विचारधारा है पता है? इन लोग कहते हैं कि जब भी कोई भी रीडर मतलब जो इसको रीड करने के लिए आते हैं, वो कुछ भी रीड करे क्यों ना, उसका अर्थ को वो अपने अनुसार निर्धारित कर सकता है। ऐसा उन लोग कहते हैं कि जब भी कोई रीडर आते हैं बाइबल में, वो पहले से ही अपना एक नजरिया और अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, और लेखक जो कहना चाह रहा है वो उसका मूल अर्थ नहीं है, लेकिन रीडर जो रीड कर रहा है उसको जैसा भाता है वो वैसे ही अर्थ को वहां ला सकते हैं। उन लोग का ऐसा मानना है। ये बहुत खतरनाक है कि वो बाइबल को इंटरप्रेट करेंगे, पहले से ही एक विचारधारा लेके आएंगे अपना मन में और बाइबल को रीड करेंगे, और वो खुद क्या समझते हैं, भले ही लेखक वैसा ना कहा हो, लेकिन वो जिस रीति से समझ रहे हैं वो उसे अपना रीति से व्याख्या करेंगे। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि तरह तरह से जो भी लोग पढ़ेंगे इसका अलग अलग अर्थ निकल के आएगा। ये उन लोग का मानना है। वो लोग कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे पुस्तक का लेखक का अर्थ को निर्धारित करने जाएंगे तो ये एक मूर्खता का समान है। इसलिए जब जो भी रीडर उसको रीड करेगा, वो लोग कहते हैं कि वो अपना ही अर्थ को वहां से निर्धारित कर सकते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि लेखक जो है ना, वचनों का लेखक, ये बहुत दिन पहले ही लिखा है उन लोगों ने, और जब उन लोगों ने लिख लिया है और जब ये ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद जो लेखक लोगों ने इसको लिखा उसका और इसमें कोई बाध्यता नहीं रह जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम उन्हीं का अर्थ को लेके चले। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हम जब भी पढ़ेंगे, हम जो समझते हैं वही होगा वो अर्थ। क्यों? क्योंकि वो लेखक लोग तो पहले लिख चुका है, और जब वो लोग ऑलरेडी लिख चुका है, फॉर्मेट आ चुका है हमारे पास, उसका कोई बाध्यता यहाँ नहीं रहा। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही लोग बाइबल का व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। ये उन लोगों का पोस्ट मॉडर्निज्म जैसा कहते हैं, उन लोगों का ये शिक्षा है। और एक शिक्षा है जिसके अनुसार हम लोग चलने वाले हैं, उनको कहते हैं कॉन्क्लूसिव थ्योरी। एक थ्योरी है, नाम थोड़ा कठिन हो सकता है सुनने में, लेकिन जो शिक्षा यहाँ पे सिखाया है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। यहाँ पे ये शिक्षा देते हैं कि शास्त्र जो है, भले ही उन इंसानों ने शास्त्र को लिखा है, जैसे पौलुस ने लिखा है पत्र को, उसके बावजूद
वो इंसानी नहीं है, वो केवल इंसानी नहीं है, उसके बावजूद वो ईश्वरीय है, उसके बावजूद वो डिवाइन है। अवश्य इंसानों ने उसे लिखा है, लगभग 40 इंसानों ने परमेश्वर का वचन को लिखा, उसके बावजूद वो इंसानी नहीं है, वो डिवाइन है। यद्यपि हाउएवर द ह्यूमन बीइंग, इंसानों ने इसे एक साथ लेके आया, इंसानों ने इसे लिखा, उसके बावजूद इसका जो फाइनल अधिकार है, फाइनल जो फॉर्म है, वो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। तो पवित्र आत्मा का कार्य को हम समझने का कोशिश करेंगे, विशेष करके बाइबल का संदर्भ में। तो इसमें एक सवाल आ जाता है कि क्या पवित्र आत्मा लोगों को वचन लिखने के लिए केवल उसी समय में प्रेरण किया था, या आज भी पवित्र आत्मा उसी तरह से बाइबल से बाहर लोगों को प्रकाशन देते जा रहा है? काफ़ी लोगों का मानना है कि आज भी प्रभु पवित्र आत्मा जो है वो बाइबल से बाहर लोगों को रेवलेशन दे रहा है, ठीक उसी तरह से जैसा बाइबल के समय में हुआ करता था। तो क्या ये सच है, या फिर केवल उसी समय में प्रभु पवित्र आत्मा ने इन लेखकों को प्रेरण किया, इंस्पायर्ड किया कि वो लोग वचनों को लिखे? इन विषयों के ऊपर भी धीमे धीमे से फाइनल चर्चा की ओर जाएंगे। और एक इंसान ऐसा कहते हैं कि बाइबल जो है, अच्छा ये सच है कि वो ये भी इनकार नहीं करता है कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पहले पौलुस ने लिखा था पत्र, फिर बाद में जाके परमेश्वर ने उसको सैंक्शन किया कि ये वचन होना है। ये इंसान ऐसा कहते हैं। जब पौलुस वचन लिख रहा था ना, जब वो पत्रियों को लिख रहा था, कोरिन्थियों को, फिलिपियों को, जब वो लिख रहा था, उस समय वो शास्त्र नहीं था, लेकिन बाद में जाके परमेश्वर ने इसका सहमति को दिया कि ये शास्त्र है। ये इंसान ऐसा कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बाइबल को जैसा एक इंसान चाहे वैसा व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है, वो एक रीति का है। और दूसरा रीति का ये है कि भले उसको इंसानों ने लिखा, लेकिन साथ ही साथ वहाँ परमेश्वर का इंस्पायरेशन था, ये दूसरा है। और तीसरा भाग के लोग ऐसा भी कहते हैं कि पौलुस पहले लिखा है तब वो शास्त्र नहीं था, लेकिन बाद में जाके परमेश्वर ने ऑथराइज किया कि इसको शास्त्र होना है। क्या वाकई में ऐसा है? ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे उस समय प्रभु पवित्र आत्मा लोगों को प्रेरण किए थे बाइबल को लिखने के लिए, आज भी लोगों को ऐसा ही ओपन रेवलेशन प्रभु से मिल रहा है उसी तरह से। तो इन विषयों को भी हम देखेंगे। সুজিত ভাই কিছু হাসতেছিল যে, কিছু প্রশ্ন আছে? কিছু লোকের কথা শুনে ओ ठीक 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 है। तो सबसे पहला विषय यह है कि बाइबल इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड माने परमेश्वर के द्वारा प्रेरण परमेश्वर ने किया है। बाइबल का सबसे पहला गुण जो है, बाकी गुण में भी हम आएंगे, वो है इंस्पायर्ड, इंस्पायरेशन ऑफ स्क्रिप्चर। द बाइबल इज इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब परमेश्वर, ईश्वर प्रेरित हो, परमेश्वर के द्वारा प्रेरण किया गया है। और ये जो प्रेरणा है, ये जो इंस्पायरेशन है, यह पौलुस लोग लिखने से पहले से ही, ठीक है, पौलुस लोग लिखना आरंभ किया उसके बाद जाके अटेस्ट किया, ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोग लिखने से पहले ही परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था वचनों को लिखने के लिए। यह है इंस्पायरेशन का मतलब। इंस्पायरेशन इज ए प्रोसेस दैट बिगन प्रायर टू द एक्चुअल राइटिंग ऑफ द वर्ड्स। वो जो लिखे ना, लिखने से पहले ही ऑलरेडी परमेश्वर का प्रेरणा उस लेखक का जीवन में चल रहा था शास्त्र को लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा बाद में जाके परमेश्वर ने सहमति दिया कि ये वचन है, नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो वचन को लिखता, परमेश्वर ऑलरेडी उसके अंदर में ये कार्य, ये इंस्पायर्ड कर रहा था वचनों को ताकि वो लिखे, उस रीति से उसे प्रस्तुत कर रहा था। यद्यपि वो लोग साधारण इंसान थे आपके और हमारे जैसे, उसके बावजूद ये प्रेरणा उन लोगों को प्रभु की ओर से मिला कि वो वचन को लिखे। और जिन शब्दों को उन लोगों ने यूज किया वो साधारण इंसानी शब्द ही थे, लेकिन गॉड इंस्पायर्ड, परमेश्वर के द्वारा
इंस्पायर किया हुआ। भले हमारे जीवनों में, इंसानी जीवन में कमी घटिया है, उसके बावजूद परमेश्वर ने उन लोगों को इंस्पायर किया कि वो लोग इंसानी परिभाषा को लिखे, लेकिन उस पे परमेश्वर का इंस्पायरेशन, गॉड्स ब्रेथ वहां पे था। इस विषय का पुष्टि हम करेंगे, ठीक है। मैंने अभी अभी जो कहा इंस्पायर्ड विषय, इंस्पायर्ड के बारे में, इंस्पायरेशन के बारे में, इसलिए जब भी हम स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक थियोलॉजी, ऐसा नहीं कि हम, इसलिए सिस्टमेटिक थियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैंने कहना भूल गया है कि हमारा सिस्टमेटिक थियोलॉजी या जो भी थियोलॉजी हम करते हैं उसका मेन केंद्र, मेन सोर्स, स्रोत्र जिसे कहता ना, क्या होना है, उसका मेन स्रोत्र होना है स्वयं परमेश्वर का वचन, जहाँ से हम अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के विषय में। उसका मेन अधिकार यही होना है। भले ही लुइस बर्कॉफ ने इतना अच्छा पुस्तक लिखा, लेकिन हमारा जो मेन अधिकार है, हमारा जो मेन सोर्स है थियोलॉजी या परमेश्वर का विषय में अध्ययन करने का, फाइनल और अंतिम अधिकार इसको होना है, ना कि इंसान के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। भले ये बहुत अच्छा है, बहुत मददगार है, लेकिन आखिरकार अल्टीमेट हमारा सोर्स, वो केंद्र, वो रूट, वो नींव यही होना है परमेश्वर का वचन, जो कि है बाइबल। इसलिए अभी तक जो मैंने कहा गॉड इंस्पायर्ड, बगैर वचनों में इसे देखे ये पुष्टि नहीं होता है। इसलिए जो मैंने अभी अभी कहा, क्या ये भी वचन भी उसी को कहता है, इसी को हम देखेंगे। तो सिस्टमेटिक थियोलॉजी में क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिन टॉपिक का भी आलोचना हो रहा होता है, उसको वचनों में से पुष्टि, वचनों का पद वहाँ पे आ जाते हैं सिस्टमेटिकली, है कि नहीं। तो इसलिए इन विषय, बाइबल का जो यह है एक नेचर है इंस्पायरेशन की, यह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित, परमेश्वर का द्वारा इंस्पायर्ड है। इस सच्चाई को हम वचनों में से पुष्टि करेंगे अभी। इसलिए हम, अगर आपके पास बाइबल है, आप भी अपने आंखों से देख सकते हैं, दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 से 21 पद में। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 से 21 पद में। हालांकि आज मैं हिंदी बाइबल यहाँ पे नहीं रखा हूँ मेरे पास, इंग्लिश है, फिर भी चलिए कोई नहीं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सो वी हैव द प्रोफेटिक वर्ड, और हमारे पास भविष्यवाणी की वचन है, मेड मोर श्योर। देखिए ऐसा कहा गया कि मेड मोर श्योर, ना ही केवल ये श्योर है, लेकिन इसको और अधिक निश्चयता, श्योरिटी इसको दिया गया है। टू विच यू डू वेल टू पे अटेंशन, जिसमें आप बोल रहे कि बहुत अच्छे कर रहे हैं कि इसकी ओर अपना अटेंशन को दे। एस टू ए लैम्प शाइनिंग इन ए डार्क प्लेस, जैसे कि एक दीप जो है ना, दिया जो अंधकार जगह में ज्योति दे रहा है। until the day dawns and the morning star arises in your hearts। तो ये जो प्रोफेटिक वर्ड जो है, ये भविष्यवाणी का वचन कहा गया है कि यहाँ पे इस मेड मोर श्योर, इसको अधिक श्योर किया गया है। और 20वां पद में जो है, बट नो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर, ये जो प्रोफेटिक वर्ड है 20 पद में ऐसा क्या कहा गया है कि नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर, वचनों का कोई भी भविष्यवाणी इज ए मैटर ऑफ वंस ओन इंटरप्रिटेशन, ये किसी इंसान का खुद का व्याख्या, इंसान का खुद का सोच से होकर नहीं आया है। 21 पद ऐसा कहता है, फॉर नो प्रोफेसी वॉज एवर मेड बाय एन एक्ट ऑफ ह्यूमन विल, ना ही कोई भी भविष्यवाणी जो है जिसे हम शास्त्र में पाते हैं, जो कि वचन है, वो इंसानी इच्छाओं से होकर नहीं आया, इंसानी इंटरप्रिटेशन, व्याख्याओं से नहीं आया, बट मैन मूव्ड बाय द होली स्पिरिट स्पोक फ्रॉम गॉड। इंसान लोगों ने जो है उसको मूव किया गया, उसको इंस्पायर किया गया, कैरिड अलोंग बाय द होली स्पिरिट स्पोक फ्रॉम गॉड। उनको पवित्र आत्मा ने मूव किया, जैसे इंस्पायरेशन का बात हम कर रहे हैं ना, मूव्ड, कैरिड अलोंग बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। यही से हमें यह शिक्षा मिलता है कि वचन जो है वो इंस्पायर्ड है, वो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरण किया गया है, जहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा ने इंसानों को मूव किया है
लिटरली इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसा कि नाव होता है ना, एक ज़माने में जो नाव हुआ करता था जिसपे वो सेल होता था ना, ऊपर में जो कपड़ा का, नाव के ऊपर में, शिप के ऊपर में, और हवा आता था और उसको मूव करके ले जाता था ना, ठीक उसी तरह से उसी तरह का चित्र को हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। लिटरली वास्तविक रूप से परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इंसानों को कैरिड अलोंग किया शास्त्र को लिखने के लिए। ये इंसानी इच्छा से नहीं आया, इंसानी इंटरप्रिटेशन से नहीं आया। यद्यपि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि वो उन लोगों ने जब शास्त्र को लिखा उसमें इंसानी शब्द मौजूद है ना, सारा का सारा वचन तो इंसानी शब्द, इंसानी लैंग्वेज, इंसानी लिटरेचर है। उसके बावजूद शास्त्र को जब लिखा गया, दे वर कैरिड अलोंग, मूव्ड। देखिए, केवल शास्त्र को लिखा उसके बाद परमेश्वर ने आके सहमति नहीं दिया, लेकिन वो शास्त्र लिखने से पहले ऑलरेडी ये प्रिपरेशन, ये मूव अलोंग चल रहा था। उन लोगों को प्रिपेयर कर रहा था प्रभु पवित्र आत्मा की वो शास्त्र को लिखे। दे वर मूव्ड अलोंग, कैरिड अलोंग बाय द होली स्पिरिट। तो पवित्र शास्त्र के नेचर सबसे पहला ये है कि इट इज इंस्पायर्ड, वो परमेश्वर के द्वारा इंस्पायर्ड, प्रेरण है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ने मूव्ड, कैरिड अलोंग किया उन पुरुषों को जिन्होंने शास्त्र को लिखा। एक जरूरी बात यह भी है भले ही इंसानों में कमियां घटिया है कि नहीं, क्योंकि मैं भी जब कभी कभी कुछ लिखता हूँ ना, उसमें कुछ गलतियां हो जाता है, ये व्हाइटनर जो है, व्हाइटनर मारना पड़ता है या फिर रबर से, पेंसिल से जब लिखता हूँ रबर से मूछना पड़ता है, कुछ लाइन गलतियां हो जाता है, वो पूरा लाइन को काटना पड़ता है। लेकिन शास्त्र को लिखने का समय में ऐसा नहीं था। शास्त्र को लिखने समय भले ही इंसानों ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो इस तरह से वो इंस्पायर्ड और इस तरह से कैरिड अलोंग, मूव्ड अलोंग, इस तरह से प्रेरित हुए कि जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो भी उन्होंने लिखा, उस पर कोई गलतियां नहीं है। परमेश्वर ने जैसा चाहा, प्योर ओरिजिनल जो शब्द है उस पर कोई गलती नहीं है। जो वचन, जो न्यूज़, जो इंफॉर्मेशन परमेश्वर ने, जो मैसेज को परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है उन लेखकों के द्वारा, भले ही इंसानी हाथों में गलती हो सकते है, उसके बावजूद जब उन लोगों ने लिखा मूव्ड अलोंग होके बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट, तो इस पे कोई भी गलतियां नहीं है, विदाउट एरर। यह मैसेज में जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए दिया है, इन शब्दों में कोई गलतियां नहीं है। इन शब्दों में मतलब जो ओरिजिनल राइटिंग का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनुवाद में शायद वर्ड्स और सेंटेंसेस में भिन्नता हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो उस समय जो लिखा जाता था स्क्रॉल्स में, जो ओरिजिनल वाला, जो पहले वाला जो लिखा हुआ है, उस पर कोई गलती नहीं है इन द ओरिजिनल राइटिंग्स। भले ही इसमें कई जगहों में, यहाँ तक कि इंग्लिश अनुवादों में जब अनुवाद को किया गया है, कुछ जगह में वर्ड्स मिसिंग है, कुछ जगह में हिंदी में तो मैंने 2-3 जगह में खुद पढ़ के देखे हैं, तो अनुवाद करने में थोड़ा गलती हो गया है। लेकिन जो ओरिजिनल अर्थ है, जो ओरिजिनल राइटिंग जो है गॉड इंस्पायर्ड, उस पर कोई गलती नहीं। और ये वाला भी संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये ओरिजिनल का साथ मैच होता है, ठीक है, क्योंकि इंसान लोगों ने बाद में अनुवाद किया ना, तो वहाँ पे शायद 1-2 जगह में कुछ विषय छूट सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह जैसे आप उत्पत्ति में जब आप पढ़ेंगे जब आदम और हवा उस फल को खा रहा था, उस जगह में हिंदी में पता नहीं किस ब्रदर ने अनुवाद किया, वहाँ पे ये मेंशन नहीं है। जब हवा को प्रलोभन किया जा रहा था, हवा ने जब वो फल को तोड़ के जब वो खाने लगा, तो शास्त्र इंग्लिश में ये रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि ओरिजिनल में भी है, कि आदम हवा के साथ ही था वहाँ पे। ये जो बात है, ये हिंदी में नहीं दिया हुआ है। Who was with her, ये वाला जो लाइन है, जब प्रलोभन किया गया, कई बार हम सोचते हैं ना हवा अकेले था होगा कहीं, शायद कहीं कोने में जब उसको प्रलोभन किया जा रहा था, लेकिन इंग्लिश में ये वाला मेंशन्ड है कि आदम जो था वो हवा के साथ ही था। इसका मतलब सारा जो प्रलोभन जो हो रहा था उससे आदम बहुत अच्छे से वाकिफ था।
तो ऐसा ऐसा कई कई जगह में कुछ कुछ जगह छूट सकते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल राइटिंग्स का बात कर रहा हूँ, उस पर कोई गलतियाँ नहीं है। और हमारा जो अनुवादे भी है वो उस हद तक उसमें कोई एरर नहीं है जो ओरिजिनल के साथ एकदम परफेक्टली मैच होते हैं। ठीक है, यद्यपि उसको इंसान लोगों ने लिखा मूव्ड अलोंग बाय होली स्पिरिट, हमने देखा, इसलिए उस पर इट इज विदाउट, उसमें कोई गलतियां नहीं है। जो मैसेज को परमेश्वर ने हमारे लिए ओरिजिनल राइटिंग्स में हमारे लिए रखे हैं। और एक जगह है जहाँ पे हम इंस्पायरेशन ये कि परमेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर का प्रेरणा को हम पाते हैं कि वचन जो है वो परमेश्वर का इंस्पायर्ड है। उसे हम दूसरा तीमुथियुस 3:16 में भी पाते हैं। आइए उस पद को भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है सिस्टमेटिक थियोलॉजी में कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अपनी आंखों से बाइबल में देखें। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। ऑल स्क्रिप्चर्स, सारे पवित्र शास्त्र इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। देखिए वही वर्ड इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड बाय गॉड, ठीक है, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। एंड प्रॉफिटेबल, और ये लाभदायक है फॉर टीचिंग, शिक्षा देने के लिए, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, संशोधन करने के लिए, फॉर ट्रेनिंग, शिक्षा देने के लिए, फॉर ट्रेनिंग इन राइचसनेस, धार्मिकता का शिक्षा देने के लिए, सो दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी एडिक्वेट, 17 पद, इक्विप फॉर एवरी गुड वर्क। लेकिन हम यहाँ ध्यान देंगे केवल इस वर्ड पे कि यह संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है वो इस गॉड इंस्पायर्ड, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ये परमेश्वर का सांस है, इंस्पायर्ड बाय गॉड। ऑल, सारा पवित्र शास्त्र, सारा पवित्र शास्त्र, उस पर एक भी छूटा हुआ नहीं। मतलब वो जो 66 बुक्स हमारे पास है और ये शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हम ऐसा नहीं कह सकते ब्रदर कि पुरातन नियम में जो शिक्षाएं है वो नया नियम में लागू नहीं होता, हम क्यों सिखाएंगे पुरातन नियम, वो तब का था, छोड़ दो। ना ना, यहाँ पे क्या किया गया, क्या कहा गया, ऑल स्क्रिप्चर। और यहाँ पे अगर हम संदर्भ में देखें ना, उस समय तक नया नियम नहीं लिखा गया था, तो यहाँ पे ऑल स्क्रिप्चर जिसका रेफरेंस को दिया गया, ये संपूर्ण ओल्ड टेस्टामेंट को ही दर्शा रहे हैं जिसको आज मतलब हम नज़रअंदाज, शायद कई जगह में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऑल स्क्रिप्चर, एवरी इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर इज प्रॉफिटेबल, वो लाभदायक है, ठीक है हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने नियम को हम सिखाएंगे नहीं, जाओ वो हम तो भूल गए वो शिक्षाओं को, वो जो भी वो वहाँ पे हो। ना ना, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड्स ब्रेथ, वो भी परमेश्वर का सांस, परमेश्वर का इंस्पायरेशन है, और वो शिक्षा, वो लाभदायक है, प्रॉफिटेबल। और ना ही केवल यहाँ पे तो यही इशारा होता है ऑल स्क्रिप्चर जब तिमोथी को कह रहा है, क्योंकि उस समय न्यू टेस्टामेंट को केवल लिखा ही जा रहा था, कई कई जगहों में पूरा नहीं हुआ था। वो कंप्लीटली ओल्ड टेस्टामेंट को दर्शाते हैं जब ऑल स्क्रिप्चर का बात किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद नया नियम भी शास्त्र है, नया नियम में भी जो लूका ने लिखा वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है, पौलुस ने जो लिखा वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है। इसका सहमति हमें स्वयं शास्त्र ही देते हैं। ना ही केवल संपूर्ण ओल्ड टेस्टामेंट शास्त्र है, वरन न्यू टेस्टामेंट भी शास्त्र का ही हिस्सा है। इसका भी पुष्टि को हम वचनों में पाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, आइए हम 1 तीमुथियुस 5:18 को पढ़ें। 1 तीमुथियुस 5:18 को हम पढ़ते हैं। कहाँ से हम आज हिंदी बाइबल खोलते, कोई नहीं। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 तिमोथी 5:18, 5:18 में, फॉर द स्क्रिप्चर सेज, ऐसा लिखा हुआ है कि शास्त्र कहता है नहीं, हिंदी में शास्त्र कहता है। हाँ, उसके आगे क्या लिखा है ब्रदर? दावने वाले बेल का मुंह न बांध, हाँ, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ठीक ठीक ठीक। तो ये दो बातें जो है, इसको कौन कहता है? यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस हमें? पवित्र शास्त्र कहता है। तो सबसे पहले ये जो क्या लिखा है, किसको ना बांधे? दावने वाले बेल का मुंह न बांध। ये द्वितीय विवरण, व्यवस्था विवरण 25:4 में हम इसे पाते हैं, ठीक है। वहां एक बार पुष्टि कर लेते हैं। व्यवस्था विवरण 25:4 में ये बातें हैं, लिखा है।
व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 4 पद में ये बातें हैं। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18 पद का पहला भाग, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 4 पद में वही बातें हैं। व्यवस्था विवरण हाँ 25। भाव के समय जलते हुए बेल का मुंह ना मारे। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, ये शास्त्र ऐसा कहता है नहीं। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय में हम लौट के आएंगे, 5 अध्याय 18 पद में। तो ये पुष्टि हो गया कि ये शास्त्र ही है। लेकिन ये दूसरा भाग जो है उस हिंदी में क्या कहता है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18 पद का जो दूसरा भाग है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, उसके बाद का। क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ठीक है, लूका 10 अध्याय 7 पद में हम आएंगे। उसमें क्या लिखा है ब्रदर, लूका 10 अध्याय 7 पद में? उसी घर में रहो, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हर करना फिरना, मजदूर को अपना मजदूरी मिलना चाहिए। तो यही बात पौलुस पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18 पद का सेकंड जो भाग है, पहला तीमुथियुस में हम लौट के आते हैं, 5 अध्याय 18 का जो दूसरा भाग है वहां पे यही बात कहा गया ना। तो 5 अध्याय 18 पद में शुरू में क्या पौलुस क्या कह रहा है कि शास्त्र यह कहता है नहीं? तो लूका जो लिख रहा है ना, लूका का पुस्तक में, उसको यहाँ पे पौलुस सहमति दे रहा है कि वो क्या है, लूका जिस बात को लिख रहा है लूका में, वो क्या है, शास्त्र है। इस बात का पुष्टि यहाँ पे पौलुस कर रहा है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18 पद में कि वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है। तो नया नियम जो है, नया नियम का लूका जो है वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसका भी जो है नया नियम का लेखक लोग जो लिखते हैं वो भी जो शास्त्र का ही हिस्सा है, उसका भी पुष्टि को हम देख पाते हैं। और हम अगर दूसरा पत्रस में आते हैं, 1 मिनट दूसरा पत्रस में आए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में 14, 15, 16, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14, 15, 16। एक बार आप प्लीज हिंदी में पढ़ देंगे? इसलिए मैं प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। पौलुस ने लिखा है, ठीक है, हाँ। लिखा है, हाँ। ऐसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे पौलुस जो लिख रहा है उसको पत्रस क्या कह रहा है, दूसरे पवित्र शास्त्र के समान। मतलब पौलुस जो लिख रहा था वो भी पवित्र शास्त्र ही है, जो उन्होंने सारा पत्रियों में लिखा, जो कि समझने के लिए थोड़ा कठिन है। तो पौलुस का जो लिखनीय विषय है उसको पत्रस ने पवित्र शास्त्र के साथ रखा है नहीं? हाँ हाँ, पवित्र शास्त्र के साथ रखा है। अच्छा, अभी जो आप जो बता रहे हैं आप, ये बिब्लियोलॉजी में आ जाता है। हाँ 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 बिब्लियोलॉजी हाँ, बाइबल का। हिंदी में क्या है?
वचन का सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत या बाइबल का सिद्धांत? ये जो पॉइंट आप जितना बता रहे हैं, ये हम्म। वचन का पुष्टि। वचन का पुष्टि सबसे पहला, ये जो बाइबल का बारे में जो है, सबसे पहला हम ये देख रहे हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर प्रेरित है, गॉड इंस्पायर्ड। तो उसी का हिस्सा में हम ये देख रहे हैं आज। ठीक है, हमने पत्रस में देखा, तिमोथी में देखा, और हमने पुरातन नियम का तो पुष्टि कर लिया, वो तो परमेश्वर का इंस्पायर्ड है। और अभी पत्रस के अनुसार जो है, जो जो पौलुस ने पत्रियों को लिखा वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है। और पौलुस भी कह रहा है कि जो लूका ने लिखा था वो भी शास्त्र का ही हिस्सा है। तो हम इसका पुष्टि को अभी कर रहे हैं कि वाकई में जो पवित्र शास्त्र है वो गॉड इंस्पायर्ड है नहीं, इन वचनों के द्वारा। और कुछ कुछ पदों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से हमको ये देखने को मिलेगा कि वाकई में यह परमेश्वर का ही वचन है। ठीक है, कोई इंसानी इच्छाओं से नहीं और इंसानी परिकल्पना योजनाओं से नहीं आया, वरन यह परमेश्वर की ओर से आया। निर्गमन 20 अध्याय 1 पद को प्लीज पढ़ दीजिए ना, आपके वहां पे तो लाइट है। हाँ, ओके, 20 का एक पद, हाँ। इसके एक पद में है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब किसने कहा है? किस? परमेश्वर ने, ये सब हाँ, ये सब वचन का है। सब वचन- तो किसने कहा ये? हालांकि भले ही वो मूसा कह रहा है वहां पे, और जो रिकॉर्ड कर रहा है वो आगे आगे जो है भले वो लिख रहा है, लेकिन कहा किसने है? परमेश्वर परमेश्वर ने कहा है कि नहीं? तो इससे भी पुष्टि हो जाता है। और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 1 पद में भी आइए। हम्म। 4 का 1 पद में है, लिखा है, yes। अब है इज़राइल, हम्म। जो जो विधि विधि हम्म। और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, हम्म। उन्हें सुन लो हाँ। और उन पर चलो, हम्म। जिससे तुम जीवित रहो। हाँ। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, हम्म। उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। थोड़ा आगे, इतने हैं बस। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 1 पद को पढ़े ना। व्यवस्था, एक मिनट में इंग्लिश में एक बार देख लेता हूँ। 4 अध्याय 1 पद ना। Now, O Israel, listen to the status and the judgment which I am teaching to you, so that you may live and go in. My Father is giving you. अच्छा, 2 पद भी पढ़िए प्लीज। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या? ना तो कुछ बढ़ाना। जो आज्ञा कौन सुना रहा है? मूसा सुना रहा है कि नहीं? मैं, हाँ, मूसा मतलब। और आगे? जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, हाँ, जी जी जी, इसमें ना तो कुछ बढ़ाना, हाँ, ना कुछ घटाना। हाँ, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। सुना मूसा रहा है, लेकिन आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। तो हम कई बार देखते हैं ना कि कुछ देर पहले भी जैसे आपने कहा कि व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि इंसानी माध्यम को लेके परमेश्वर बातें कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी मूसा बोल रहा है कि जो मैं सिखा रहा हूँ या सिखाऊंगा विधि, यह परमेश्वर का आदेश है। तो मनुष्य ने बोला, लेकिन वाकई में कौन बोल रहा था वो बातों को? परमेश्वर का ही बातों को वो कह रहा था। इसलिए जब उसे रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो भले ही इंसान ने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो वाकई में था परमेश्वर का इंस्पायरेशन, परमेश्वर का बानी है। ठीक है। तो पहला राजा जो है उसका 20 अध्याय 13 पद को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे और मजेदार है। पहला राजा हो 13 पद, 20 अध्याय 13 पद।
राजा अहाब के पास आकर कहा, हम्म यहोवा तुझसे यो कहता है, हम्म जो बड़ी भीड़ जो तूने देखी है हम्म उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। हम्म इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। ये बाबू, अच्छा, यहाँ पर नबी बात कर रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है नबी, मैं क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे नबी? बोल रहे हैं, यहोवा तुझसे यो कहता है, हाँ जो बड़ी भीड़ जो तूने देखी है हाँ। उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। First Samuel 20:13 ना, and behold a prophet approached Ahab king of Israel and said, ये बात कह रहा है, वो नबी कह रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो कह रहा है बात वो परमेश्वर कह रहा है। देखिए कहता है, thus says the Lord, have you seen all this great multitude? Behold, I will deliver them into your hand today, and you shall know that I am the Lord. भले वो नबी इस बात को कह रहा है, लेकिन उसी बातों के अंदर में आप देखेंगे कि यहोवा कह रहा है। क्या आप इस तात्पर्य को समझ रहे हैं? ये जो वो जो यहाँ कह रहा है ना कि इस सारे झुंड को जो है मैं डिलीवर करूंगा तुम्हारे हाथ में आज, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा हूं, बात तो वो कर रहा है लेकिन वाकई में वो जो बात को कर रहा है वो यहोवा जो कह रहा है उसी को वो कह रहा है वहां पे। तो ये भी इंस्पायरेशन का एक पुष्टि है कि इंस्पायरेशन जो है वो भले इंसानों ने कहा, इंसानों ने लिखा हो, लेकिन वो निर्दिष्ट वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है।